सो बेसिकली आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम। सो बेसिकली देखते हैं कि के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम करता क्या है हमारे लिए मशीन लर्निंग एंड एआई के अंदर। सो इसको केएनएन भी कहा जाता है। केएनएन या फिर के नियरेस्ट नेबर ये एक एल्गोरिथम है जो कैसे काम करता है। के नियरेस्ट नेबर इज अ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम दैट ऑपरेट्स ऑन अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल। ये जो एल्गोरिथम है ये बेसिकली काम करता है क्लासिफिकेशन के लिए, जहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज गिवन होती है और उनके बिहाफ पे आपको एल्गोरिथम अप्लाई करने होते हैं। इट इज बेस्ट शोन थ्रू एग्जांपल। इमेजिन वी हैड सम इमेजिनरी डेटा ऑन डॉग्स एंड हॉर्सेस विथ हाइट्स एंड वेट। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा प्रेजेंट है जिसके लिए ग्राफ बनाया गया है। उस ग्राफ में रेड कलर से हॉर्सेस को डिनोट किया गया है, ब्लू कलर से डॉग्स को डिनोट किया गया है। अब मान लीजिए उस डेटा के अंदर 3 नए डेटा पॉइंट डाले गए जो कि बेसिकली ग्रीन डॉट से या ग्रीन डेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो आपको यह बताना पड़ेगा एल्गोरिथम के थ्रू कि जो नए डेटा पॉइंट ऐड हुए हैं वेदर दे आर हॉर्सेस और दे आर डॉग्स। ठीक है, इस तरीके के एल्गोरिथम के लिए काम करता है के नियरेस्ट नेबर या फिर इस तरीके के मॉडल के लिए, क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए काम करता है केएनएन, के नियरेस्ट नेबर। अब इसका प्रोसेस समझते हैं काम कैसे करता है। सबसे पहले ट्रेनिंग एल्गोरिथम। ट्रेनिंग एल्गोरिथम क्या करता है? स्टोर ऑल द डेटा, सारे डेटा को स्टोर कर लेता है। अब बात करते हैं प्रिडिक्शन एल्गोरिथम की। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू ऑल पॉइंट्स इन योर डेटा। क्या करता है? ये एक पॉइंट एक्स पॉइंट से जितने भी डेटा होते हैं उनके बीच की दूरी कैलकुलेट करता है, डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। सॉर्ट द पॉइंट्स इन योर डेटा बाय इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। और फिर डेटा को सॉर्ट कर लेता है। कैसे सॉर्ट करता है? वो डेटा पॉइंट्स के बीच में गैप बढ़ा के। प्रिडिक्ट द मेजॉरिटी लेवल ऑफ द के क्लोजेस्ट पॉइंट्स। ये समझाने की कोशिश करते हैं कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, यहां पे मान लीजिए जो बीच में एक स्टार है वो एक बेसिकली हमारा मॉडल को डिनोट कर रहा है। यहां पे दो तरह की क्लासेस हैं, क्लास ए एंड क्लास बी। कैसे काम हो रहा है? अगर मैं बात करूं k इज इक्वल टू 3 की, k इज इक्वल टू 3 मतलब जो नेबर्स हैं उनका काउंट है 3। तो जो पहला सर्किल है वो डिनोट करता है k इक्वल टू 3, मतलब 3 डेटा पॉइंट्स है उसके अंदर। ठीक है, एक डेटा पॉइंट जो है वो क्लास ए का है और 2 डेटा पॉइंट जो है वो क्लास बी के हैं। अगला सर्किल देखते हैं जो बोल रहा है k इज इक्वल टू 6, मतलब उस सर्किल के अंदर टोटल 6 डेटा पॉइंट्स हैं जिसमें से 4 हैं क्लास ए के और 2 हैं क्लास बी के। तो अगर कोई भी डेटा पॉइंट नया ऐड किया जाता है, मान लीजिए स्टार बीच में जो रेड कलर में आ रहा है ये एक नया डेटा पॉइंट है। अगर मुझे क्लासिफाई करना है कि जो नया डेटा पॉइंट है इसकी क्लास ए है या क्लास बी है, तो ये देखना पड़ेगा कि आपने के की वैल्यू क्या मानी है। मैंने बोला मैंने के की वैल्यू 3 मानी है, तो अगर के की वैल्यू 3 है तो ये क्लास बी के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो नियरेस्ट नेबर्स हैं वो सारे क्लास बी को बिलोंग करते हैं मेजॉरिटी के अंदर। पर अगर मैं के की वैल्यू 6 लूं तो जो स्टार है वो मेरा क्लास ए के अंदर जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी नंबर ऑफ जो डेटा पॉइंट्स हैं वो येलो कलर के हैं जो कि क्लास ए के अंदर जा रहे हैं। तो ये जो नए डेटा पॉइंट्स ऐड होते हैं ये देखते हैं कि आपने के की वैल्यू क्या रखी है, आपने के की वैल्यू क्या चूज की है। जो भी के की वैल्यू आप चूज करते हो उसके बिहाफ पे ये डिसाइड करते हैं कि क्लोजेस्ट पॉइंट किस पे लाई कर रहा है या जो क्लोजेस्ट नेबर है वो कौन सी क्लास का है। परफेक्ट। Choosing a k will affect that class a new point is assigned to। अगर k की वैल्यू गलत चुनी गई तो आपके डेटा पॉइंट के ऊपर एक इफेक्ट आएगा जो हो सकता है आपकी एरर रेट को इंक्रीज कर दे। मतलब अगर आपने k की वैल्यू सही नहीं चूज कर रहे हो तो एरर्स मैक्सिमाइज हो सकती है, और अगर आप k की वैल्यू सही चूज कर रहे हो तो हो सकता है आपके प्रेडिक्शंस ज्यादा एक्यूरेट हो। तो सारे के सारे प्रेडिक्शंस k की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? तो k जो है वो क्या है? नंबर ऑफ नेबर्स ऑफ अ न्यू डेटा पॉइंट। ठीक है, एक नए डेटा पॉइंट के आसपास कितने नेबर्स हैं, उसमें से मेजॉरिटी नंबर ऑफ नेबर्स जिस क्लास में लाए कर रहे होंगे आपका डेटा पॉइंट भी उसी क्लास में लाए करेगा। परफेक्ट। सो फॉर एग्जांपल यहां पे एक छोटा सा ग्राफ और गिवन है। अगर आप देखो तो इस ग्राफ में एक ब्लू कलर का एरिया डिनोटेड है, उसके अंदर अभी के लिए कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जो रेड कलर के भी मार्क हो रहे हैं। पर आगे जाके जब प्रिडिक्शन होगा तो जितने भी ब्लू कलर की रेंज में जो डेटा पॉइंट्स होंगे वो सारे किस में जाएंगे? आपके अलग क्लास में जाएंगे, और रेड कलर के डेटा पॉइंट सारे अलग क्लास में जाएंगे। नाउ बेसिकली इस एल्गोरिथम के कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। प्रोज, सिंपल टू यूज है क्योंकि क्या है, आपको के की एक वैल्यू डिसाइड करनी है,
उस k की वैल्यू के अंदर जितने नेबर्स होंगे या जितने डेटा पॉइंट्स होंगे, जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे वो उसकी क्लास को डिनोट करेंगे। नाउ ट्रेनिंग इज ट्रेवल वर्क्स विथ एनी नंबर ऑफ क्लासेस। ये जो है ये बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं है लॉजिस्टिक की जैसे, जहां पे 2 ही क्लासेस में काम होता था। ये जो आपका है ये किसी भी नंबर ऑफ क्लासेस में काम कर सकता है। मतलब अगर लेबल्स के अंदर 4 कैटेगरी, 5 कैटेगरी, 6 कैटेगरी भी है तो ये आपका काम कर सकता है। इजी टू ऐड मोर पॉइंट्स, नए डेटा पॉइंट्स ऐड करोगे तो वो इजीली ट्रेन हो जाता है, इजीली टेस्ट हो जाता है। यहां पे 2 ही पैरामीटर्स मैटर करते हैं, वन इज के, मतलब नेबर्स कितने लेने हैं आप वो डिसाइड कर लीजिए। दूसरा डिस्टेंस मैट्रिक्स, कि जो नया डेटा पॉइंट ऐड हुआ है उसका बाकी नेबर से डिस्टेंस कितना है। अब बात करते हैं कॉन्स की। हाई प्रिडिक्शन कॉस्ट वर्स फॉर लार्ज डेटा सेट्स, मतलब कई केसेस में जहां पे बड़ा डेटा सेट यूज होता है वहां पे इसके प्रिडिक्शन कॉस्ट या फिर प्रिडिक्शंस बेकार हो जाते हैं। नॉट गुड इनफ या नॉट गुड विथ हाई डायमेंशनल डेटा। हाई डायमेंशनल डेटा मतलब बड़ा डेटा जो भी है, 2D स्ट्रक्चर डेटा है, 3D स्ट्रक्चर डेटा है, वहां पे प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। कैटेगोरियल फीचर्स डू नॉट वर्क वेल, यहां पे जो कैटेगोरियल डेटा है, जैसे आप बोलिए जेंडर, मेल एंड फीमेल हो गया, इस तरह के जो कैटेगोरियल डेटा है उस पर अच्छे से काम नहीं करता है। नाउ ए कॉमन इंटरव्यू टास्क फॉर अ डेटा साइंटिस्ट पोजीशन इज टू बी गिवन एनॉर्मलाइज्ड डेटा एंड अटेम्प्ट टू क्लासिफाई इट विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेटा। अब इस पे काम किस तरीके से होता है, ये ज्यादातर काम करता है क्लासिफाइड डेटा पे। क्लासिफाइड डेटा मतलब जहां पे काफी नंबर ऑफ कॉलम्स आपको दे दिए जाते हैं, आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि ये जो चीज है ये फीचर्स और ये जो चीज है वो लेबल्स है, पर उस डेटा की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती क्योंकि वो डेटा क्लासिफाइड होता है। मतलब आपको एक एनोनिमस डेटा या क्लासिफाइड डेटा मिलेगा, उस डेटा पे आपको एक अप्रोच रखनी है विदाउट नोइंग कि वो डेटा क्या कर रहा है। ठीक है, बस आपको इतना पता होता है कि उस डेटा में क्या चीज है जो फीचर्स है और क्या चीज है जो लेबल्स है। इस तरह के क्लासिफाइड डेटा पे KNN काम करता है। We are going to simulate a similar scenario by giving you some classified data where what the column represent is not known, but you have to use KNN to classify it. हम भी अगले लेक्चर में एक डेटा सेट पे काम करेंगे जिसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक क्लासिफाइड डेटा है, बट हमें ये पता होगा कि कौन से कॉलम फीचर्स हैं, कौन से कॉलम लेबल्स है। इस चीज को देख के हम उसका अगले लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन या फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स से प्रिडिक्शन करने वाले हैं, एवोल्यूशन करने वाले हैं, वो सब हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट होपफुली शायद आपको समझ में आ गया होगा कि KNN कैसे काम करता है। KNN ये बोलता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 ये जो ग्रीन पॉइंट्स हैं, इन ग्रीन पॉइंट्स के आसपास में कितने नेबर्स हैं और कौन सी क्लास के हैं, तो हमें साफ दिख रहा है कि जो सिंगल डेटा पॉइंट ये वाला मेरा है, इसके आसपास में रेड कलर के डॉट्स है, मींस अगर ये डॉग भी हुआ, डॉग कैटेगरी में भी जा रहा होगा, तो हमारा जो एल्गोरिथम है उसको प्रिडिक्ट करेगा हॉर्स। इस केस में कई एरर्स जनरेट होती है, उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, उनके डिस्टेंसेस अच्छे से ऑप्टिमाइज करके चलने पड़ते हैं, डेटा नॉर्मलाइज करना पड़ता है। बट हाँ, दिस हाउ KNN वर्क बाय सीइंग द नेबर्स, के नेबर्स कौन सी क्लास में लाए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।